श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु का देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु की तपस्या की चर्चा श्रवण कर रहे थे। राजा मनु तो कुछ दिन जो है महाराज कंदमूल फल, कुछ दिन जो है वायु, कुछ दिन जल और कुछ दिन जो है महाराज वो भी छोड़ दिए। 10,000 वर्ष महाराज इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक पैर से खड़े रहे। उनका बहुत बड़ा अखंड तप देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन मनु के पास महाराज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार आए और उन्होंने बहुत तरह से लालच दिया राजा मनु को और कि वर मांगो वर मांगो। लेकिन राजा मनु महाराज परम धीर हैं। उन ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से महाराज उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा, डिगे नहीं अपने तपस्या में। शरीर में केवल हड्डी मात्र रह गई है तो भी उनके मन में पीड़ा नहीं है, भगवान को देखने का अभिलाषा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वर्ष सहस 10 त्यागे उसो और ठाढ़े रहे एक पद 2। विधि हरिहन तप देखी अपारा मनु सही समीप या ये बहुबारा। महाराज यही विधि बीते बरस खट सहस बार यार, ये भी त्याग दिया। 6,000 वर्ष से महाराज ये खट विकार और जल तत्व जीत दिए। 7,000 वर्ष में माया के 7 आवरण को इन्होंने पवन तत्व से जीत लिया। 10,000 वर्ष में 10 इंद्रियों और 10 दिशाओं को जीत लिया। अब वो उसके बाद महाराज पवन खींचते हैं, ये भी त्याग दिया, यानी जो है सांस लेना भी बंद कर दिया। अर्थात श्वास बंद करके नाम का स्मरण और रूप का चिंतन एक पैर पर खड़े होकर के करने लगे। यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियाँ पूर्ण हैं, यह दिखाया। ये प्रेम की महाराज संतृप्त दशा है। आत्मरूप की अखंड प्रीति तेल धारा के तत्व पर ब्रह्म में महाराज लग गई। इसी से आदि प्रकृति को जीत करके तुरीयावस्था में चले गए। तुरीयावस्था महाराज चतुर्थ अवस्था है। और तुलसीदास बरस 10 सहस 10 त्यागे उसो और ठाढ़े रहे एक पद 2। महाराज पहले तो मूल फल खाए, अब ये भी त्याग दिया, अर्थात पवन का आधार भी त्याग दिया। राजा और रानी दोनों महाराज पैर पर खड़े, एक पैर पर। जल पी करके रहे, 6,000 वर्ष जल पी करके रहे, 7,000 वर्ष तक पवन खा कर रहे। इस तरह कर्म से महाराज 8,000 वर्ष का होना चाहिए था। सोना करके अनुष्ठान एकदम 10,000 वर्ष तक। यह व्यतिक्रम क्यों लिखा? हेतु से या कि संभावित प्रश्न का उत्तर यह है कि जल छोड़ करके पवन पर रहे, फिर पवन को भी छोड़ दिया, कठिन उपवास करने लगे। अब उसे छोड़े तो इसके आगे महाराज कठिन और कोई व्रत है ही नहीं। इसलिए यही निश्चय किया कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम श्वास नहीं लेंगे। ये तपस्या छूटेगी नहीं। भगवान से मिलने का, उनकी प्राप्ति का कोई नियम या नियमित समय नहीं। जब भगवान मिलेंगे तब तक तपस्या चलेगी, तपस्या छोड़ेंगे नहीं। बस अब यही संकल्प। महाराज परमेश्वर के दर्शन देने न देने में महाराज अपना कुछ बस तो है नहीं। उनकी कृपा, उनकी इच्छा पर निर्भर है कि कब दर्शन देगी। इससे बराबर कठिन उपवास करते रहे। 10,000 वर्ष बीतने पर भगवान ने दर्शन दिया। इसी से 10,000 वर्ष उपवास से महाराज एक पैर पर, जो उस समय तक खड़े बीते थे, खड़े रहना कहा।
यहाँ एक पद कह करके महाराज बताया कि पूर्व दोनों पैरों पर खड़े थे। अब उनकी तपस्या का असर क्या होगा कि धरती से महाराज भू से भुआ, भुआ से मन, मह तपह जन, सत्यलोक तक उनकी तपस्या का असर पड़ा। ब्रह्मलोक पर गया, ब्रह्मा जी दौड़े। फिर महाराज जो है ब्रह्मलोक से विष्णु लोक गया, तो विष्णु लोक भी दौड़ पड़े, विष्णु भगवान भी। और उसके बाद जो महाराज शिवलोक में पहुंची उनकी तपस्या का असर, तो महाराज शिव जी भी, ये तीनों देवता। विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आ ये बहुबारा। महाराज कोई भी तपस्वी कहीं भी तपस्या कर रहा होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये महाराज ये त्रिदेव हैं, इसी से मनु जी के समीप आए। यही जो है कर्म फल देने में विधाता मुख्य, इसलिए महाराज विधि हरिहर, विधि का पहले नाम। तब देखे पारा पार, तब देख करके आए। कहने का भाव यह है कि राजाओं को तब से निवृत्त करने आए, जिससे कि महाराज तप का फल प्राप्त करके तब छोड़ दें। मन समीप आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। महाराज कई बार आए, कब कब किन किन समय आए, इसका उत्तर यह है कि 3 बार आए और 3 अवसरों पर आए। पहले जब 6000 वर्ष जल पर रहे तब आए, इसके बाद 7000 वर्ष पौन खा करके रह गए तब आए, और अंतिम बार 10,000 वर्ष उपवास करते रहे तब आए। ब्रह्मा विष्णु महेश को देख करके महाराज इन्होंने सोचा कि भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं, हम तो करें हार साग फल कंदा, सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा, और अभिलाष निरंतर होई, देखियो परम नैन परम प्रभ सोई। और ये सब आ रहे हैं मेरे को देने के लिए, मैं मांगने के लिए तो आया नहीं, मैं कोई भिखमंगा तो हूँ नहीं, मैं तो राजा हूँ। ब्रह्मा जी से बोले महाराज आप सृष्टि का कार्य करना छोड़ करके यहाँ किस लिए आए हो? उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जो है तपस्या का फल देना, तपस्या का फल देने आए। और महाराज पहली तपस्या पर ब्रह्मा आए, दूसरी में ब्रह्मा और विष्णु दोनों साथ आए, तीसरी में जो है विधि हरिहर तीनों आए। अब महाराज पार्वती जी का भी तप ऐसे हुआ था, लेकिन उनके सामने ये सब नहीं आए थे, वहाँ आकाशवाणी हुई। अब यहाँ समीप आए, इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि राजा ब्रह्म के दर्शन की अभिलाषा से तप कर रहे हैं। देखी नैन परम प्रभ सोई, दर्शनाभिलाषी। इसी से त्रिदेव यह विचार करके कि हम ब्रह्म के अंशभूत हैं, अंश अंशी से अभेद है, दर्शन देने आए। दंपत्ति से दर्शन करने को और वर मांगने को कहा। त्रिदेव ने विचार किया कि यदि हमसे बार मांग लें तो ब्रह्म को अवतार क्यों लेना पड़े, इसीलिए कई बार आए और बहुत भांत से लोग दिखाए। और राजा मनु ने सोचा कि भाई इनको तो हमने उपासना किया नहीं, इनकी पूजा किया नहीं, इनको बुलाया नहीं, फिर ये लोग क्यों आ रहे हैं। ओहो, समझ गए कि किसी की प्रेरणा से आ रहे हैं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे थोड़ी आएंगे, उनको तो कोई प्रेरित किया है तब आए। महाराज मनु जी की वित्तीत गुणातीत में लीन लगी। त्रिदेव गुणमयी है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये महाराज तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, यानी त्रिगुणातीत प्रभु का दर्शन चाहते हैं। और यदि हमसे वर मांगने तो चले जाएंगे। महाराज बहुबारा का भाव ये करते हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं कि 12 शक्तिन, महाराज कहे 12 शक्तिन च्युते हो लख्यो, विधि हरि शंभु आई, लखी बाणी अनरस तजे, ते सब भजे रजाई। अर्थात वे 12 शक्ति, ऐसा जो है अर्थ करते हैं। भाव यह है कि देव अपनी शक्तियों सहित आए, परंतु मन ने उनकी वाणी को निरस समझ करके त्याग दी। उन्होंने कहा ओहो, ये तो लोभ में फंसाने आए। अगर महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश आए और आपको लोभ में फंसाएं तो आप फंसेंगे। महाराज भगवान से तो भगवान को ही मांगो। महाराज भावार्थ यह है, कुछ लोग कहते हैं कि विधि हरिहर एक एक करके आए, प्रथम आए, अब एक साथ समझ करके आए, यानी कि चलो भाई किसी भी प्रकार से राजा मनु को जो है उपरत करो तपस्या से, तीनों मिलकर जाएंगे तब ब्रह्म ही स्वरूप में हमें मान करके वर मांगेंगे। इसलिए जो महाराज अव्यक्त के अभिमान से अवशिष्ट होकर के ईश्वर ही केंद्र है,
हरि और ब्रह्मा के रूप से 3 प्रकार से होकर के दृश्य के महासमुद्र के आभासक हुए और आकर के उन्होंने कहा, मागहु बर बहु भांति लुभाए और परम धीर नहीं चलहि चलाए। बड़ी श्यासाम बर धातु इस अर्थ में है, अर्थात कहा कि जो इच्छा हो मांगो राजन। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि में कोई कमी नजर आती तो हम ठीक करेंगे। विष्णु ने कहा पालन में कोई दिक्कत हो हम करेंगे। और जब हमारा शिव ने कहा संहार का कोई काम है तो हमको बताओ हम कर देंगे। इस प्रकार तीनों अपने अपने लोकों की प्राप्ति का लोक दिखाया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक की, और जो है शिव जी शिवलोक की, और विष्णु विष्णुलोक की लालच दिया कि भाई यहाँ आओ। यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को मांगने को कहा, जिससे लोभ उत्पन्न हो जाए। निर्गुण ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है, वह तो अनुभव गम्य है। महाराज ब्रह्म दर्शन भी हो गया तो क्षण भर के लिए हो जाएगा। हम लोग भी तो वही हैं, कुछ भी कामना नहीं, मोक्ष मांग लो। तो महाराज क्षण भर में परम धीर नहीं चलाए, क्योंकि उनको महाराज कामना है ही नहीं। अपना राज छोड़ करके आए, पुत्र को परिवार को पूरा महाराज देश उन्हीं के संतानों से भरा हुआ है। परम धीर नहीं चलाए, अर्थात लोभ में नहीं पड़ते, तप नहीं छोड़ते। वे ब्रह्मा आदि से वर नहीं मांगते, क्योंकि जानते हैं कि वे तो ब्रह्म के अंश से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा आदि दिगाने से नहीं दिखे, परम धीर विशेषण दिया। उनके लोभ दिखाने से चलायमान नहीं हुए, शरीर के कष्ट से चलायमान नहीं हुए, अतः धीर कहा। जैसा आगे कहते हैं, अस्तिमात होई रहे शरीरा तदप मनाग हृदय नहीं पीरा। परम धीर नहीं चलाए, यही धैर्यवान का लक्षण है कि वे अपनी जो है अनंतता से किसी चलाए के कब चलायमान हो सकते। दूसरे से बर मांगे, महाराज वो तो करते बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और बनन से सब बनने में धूल। सो ब्रह्मा शिव तो क्या कहें, इनकी साथी होने से विष्णु देवत्व को भी भगवान विभूति मान करके विष्णु से ही वर ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जैसे सूर्य वंश और चंद्र वंश के संबंध से राम जी के राघवश और कृष्णचंद्र जी के यादवत्व में विष्णु भूति माना गया है, ऐसे ही महाराज देवत्रयी में विष्णु का भी देवत्व विष्णु विभूतियों में ध्यान माना जाता है। कामना के बस नहीं हुए, कुछ वरदान मांगे, पुनः क्रोध बस न हो जाए, चलायमान हुए तो उनके विमुख भाषण कर रहे हैं। कहीं महाराज राजा नाराज न हो जाएं। जब साग फल कंद खाते थे तब शरीर कमजोर हो गया था, अब उपवास किए अस्थि मात्र रह गया, रक्त और मांस सूख गया, सिर्फ हड्डियों में जान पड़ी, लेकिन मन में पीड़ा नहीं। भाव है कि तन का क्लेश मन में व्याप्त हो जाता, लेकिन मन में पीड़ा है ही नहीं। इससे जनाया कि मन भगवान में लगा हुआ है। वासुदेव पद पंकरो ऊर्ध्वम पद मन लाग। बिना मन के होने से शरीर को दुख सुख नहीं दिखाई पड़ता। कहते हैं महाराज ऐसे ही उमा का शरीर भीतर से क्षीण हो गया था, तब आकाशवाणी हुई थी। महाराज जब राजा मनु इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कई बार वापस कर दिया कि देखो महाराज हम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो देखने के लिए आए हैं, और जो मैं देखना चाहता हूँ अगर आप दिखा सको तो दिखा दो। क्योंकि आप तो लोकों से आए हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आए हैं, शिव शिवलोक से आए हैं, विष्णु विष्णु लोक से आए हैं, लेकिन हम जिसको देखना चाहते हैं वो सर्वत्र विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र विराजमान, जो सब जगह विराजमान है, हम उसको देखना चाहते हैं, उसको देखने के लिए आए। प्रेमी सज्जनों, कैसे वो देखेंगे ऐसे को जो सर्वव्याप्त है, जो निर्गुण है और महाराज जन्म रहित है, ऐसे अव्यक्त परमात्मा को कैसे वो देख पाएंगे, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को